आज की चर्चा 16 संस्कारों के विषय में। हमारी संस्कृति में सदा से ही उत्सव और संस्कार हमारे जीवन का अभिन्न अंग रहे हैं। आखिर ये 16 संस्कार क्या हैं? इन 16 संस्कारों का आशय है कि जब चेतना निराकार से जीव रूप में आती है और फिर वापस निराकार में विलीन होती है, तो उसकी इस यात्रा को शुद्ध रखने के लिए, एक पवित्र बनाए रखने के लिए हमारी परंपरा में 16 संस्कारों का प्रावधान किया गया है। सबसे पहला संस्कार है गर्भाधान संस्कार। एक ऐसे चेतना की एक ऐसा आह्वान कि ये आए और एक शुद्ध जीवन में और चेतना की इस यात्रा की प्रारंभ पूरी पवित्रता से हो, ऐसी कामना के साथ देवताओं से, पूर्वजों से आशीर्वाद मांगा जाता है और वो कहा जाता है गर्भाधान संस्कार। गर्भाधान संस्कार के बाद जब जीव आकार लेने लगता है मां के गर्भ में, तो पुंसवन संस्कार होता है। पुंसवन संस्कार का उद्देश्य है देवताओं से ये प्रार्थना करना कि अब जो ये आकार ले रहा है जीव, इसका हर अंग पुष्ट हो, अच्छे से बने और एक सुंदर शरीर, पूरे अंगों में जो होना चाहिए, जो स्थिरता होनी चाहिए, वो सब उसके अंदर हो। इस विचार के साथ पुंसवन संस्कार किया जाता है। इसके बाद चौथे माह में सीमंत संस्कार होता है। सीमंत संस्कार में अब महिला पर ध्यान गया है, क्योंकि उसके गर्भ में एक आने वाला सुंदर जीव पनप रहा है, तो महिला का प्रसन्न रहना बहुत ज़रूरी है। उस समय महिलाएं आकर, 7 महिलाएं आकर उसको विभिन्न तरह से अन्न और फल देती हैं, और यहाँ ये प्रयास किया जाता है कि किसी भी प्रकार वो किसी भी रूप से कभी भी तनाव में ना रहे, प्रसन्न रहे, क्योंकि उसकी प्रसन्नता में ही गर्भ की जो जीव आ रहा है उस चेतना की प्रसन्नता मौजूद रहती है। सीमंत संस्कार के बाद बालक का जन्म होता है। जन्म का तो क्या बोला जाए, जब घर में किसी बालक का, शिशु का आगमन होता है तो आनंद की कोई सीमा ही नहीं रहती। और इसके बाद ये पहले 3 संस्कार थे जो कि जन्म गर्भाधान से चल रहे थे। अब संस्कार जो आगे आते हैं वो जन्म के बाद के संस्कार आते हैं। सबसे पहला संस्कार छठे दिन होता है जात कर्म का संस्कार। ऐसे में पिता कान में मंत्र बोलता है और नक्षत्र बोलता है। देवताओं से प्रार्थना की जाती है, स्तनपान में माँ सरस्वती को याद किया जाता है, ताकि माँ सरस्वती की ऐसी कृपा उस दूध रूपी अमृत के रूप में बच्चे तक पहुँचे कि सदैव उसका जीवन ज्ञान से परिपूर्ण रहे। इसके बाद नामकरण संस्कार होता है। अभी तक जो आत्मा किसी नाम के साथ नहीं थी, आकार तो ले चुकी थी, अब उसको नाम दिया जाता है और जो पंडित हैं वह नाम उसके कान में उच्चारण करते हैं और यहाँ उसको नाम मिलता है। नामकरण संस्कार होता है। इसके बाद आगे आता है 40 दिन के बाद निष्क्रमण। निष्क्रमण संस्कार में क्या करते हैं, उसको पहली बार बाहर लेके आते हैं शिशु को और सूर्य देवता की प्यारी रश्मियों में उसको स्नान कराते हैं। यहाँ से ये माना जाता है कि अब उसको दिन प्रतिदिन सूर्य भगवान के समक्ष लाकर उसके शरीर को पुष्ट बनाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। फिर छठे महीने में होता है अन्नप्राशन। अन्नप्राशन में उसमें क्या करते हैं कि पहली बार पंचामृत बनाते हैं और दलिया या खीर के माध्यम से उसको पहली बार पका हुआ अन्न दिया जाता है। ये कार्य उस समय होता है कब, अन्नप्राशन, जो कि छठे माह में होता है। इसके बाद 1 वर्ष का बालक होने पर मुंडन यानी चोल कर्म किया जाता है और यहाँ भी ये प्रार्थना की जाती है कि इसके मस्तिष्क का सुदृढ़ और अच्छा विकास हो, अच्छे विचारों का आगमन हो। ऐसी प्रार्थना के साथ चोल कर्म यानी कि
मुंडन संस्कार किया जाता है और इसके बाद होता है कर्ण वेधन। अब तो वो नहीं इतना होता है, लेकिन कर्ण वेधन संस्कार भी हमारे 9वें संस्कार का अंग है।